इसके बाद एक बहन है संजीदा खातून, उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा लगा शॉर्ट में मसला जानकर। और दूसरी बात ये उन्होंने लिखी है, और क़ज़ा कब पढ़ी जाती है, पहले या बाद में? यानी किसी भी नमाज की क़ज़ा जब हम पढ़ेंगे, एक वीडियो में शायद मैंने ये बताया है कि क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का आसान तरीका ये है कि हर नमाज के साथ एक एक नमाज़ पढ़ लें। यानी कोशिश तो ये करें कि सारी नमाज़ें जल्द से जल्द पढ़ लें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एक नमाज के वक्त में एक नमाज़ पढ़ लें। फजर के साथ फजर पढ़ लें, ज़ोहर के साथ ज़ोहर पढ़ लें, असर के साथ असर पढ़ लें, मगरिब के साथ मगरिब और इशा के साथ इशा पढ़ लें। ये एक तरीका है ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है ना? अब इनका लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि फजर में फजर ही पढ़ें। फजर में ज़ोहर भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर में मगरिब भी पढ़ सकते हैं, मगरिब में फजर पढ़ सकते हैं, इशा में असर पढ़ सकते हैं। कोई यानी पाबंदी नहीं है, लेकिन वो एक तरतीब बनाई है तो उससे याद रहता है टाइम के एतबार से भी कि हमें कौन सी पढ़नी है और कौन सी हमने पढ़ ली है, तो वो एक आसान तरीका है। अब इनका सवाल ये है कि जब हम पढ़ेंगे क़ज़ा नमाज तो क़ज़ा कब पढ़ें? पहले अदा पढ़ें या पहले क़ज़ा पढ़ें? तो वो आप वक्त के एतबार से देख लें, आप कैसी कंडीशन है आपकी वक्त की। अगर आप यानी बहन है, यानी जैसे कि नाम लिखा है, औरत के लिए यही हुक्म है कि उनके लिए तो सारा वक्त अव्वल त आखिर नमाज का वक्त है, और उनके लिए कोई ऐसा नहीं होता कि जमात छूट जाएगी तो उन्हें पहले क़ज़ा पढ़नी है अदा पढ़नी है। वो तो अपने सहूलत के एतबार से जो चाहें वो पहले पढ़ लें। लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले अदा नमाज पढ़ लें और बाद में क़ज़ा पढ़ लें। कोई मसला नहीं, कैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं, पाबंदी नहीं है कि पहले अगर आप क़ज़ा पढ़ लेंगे बाद में अदा पढ़ेंगे तो कोई गुनाह होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि पूरा वक्त होता है, शुरू से आखिर तक नमाज का ही वक्त होता है। और मर्दों के लिए मसला ये है कि वो अगर मस्जिद में पढ़ेंगे जाकर क़ज़ा, तो इस बात का ख्याल रखें कि जमात पर असर ना हो आपकी क़ज़ा नमाज का, कि आपकी क़ज़ा नमाज में आप मशगूल हो जाएं और अदा जो नमाज हो रही है उसकी आपकी एक दो रकात या नमाज का कुछ हिस्सा भी या तकबीर औला ही फौत हो जाए, तो ऐसा ना करें। अगर वक्त ज़्यादा है तो पहले क़ज़ा पढ़ लें, और अगर वक्त कम है तो पहले अदा पढ़ लें, उसके बाद क़ज़ा पढ़ लें। और घर पर पढ़ना है तो फिर कोई मसला ही नहीं है।